बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम पीएमएस एजुकेशन प्रिपरेशन इन जस्ट 20 डेज़, जैसा कि आपको पता है कि एजुकेशन का पेपर 28 मई को है, तो पीएमएस एजुकेशन पेपर 1 जो है उसकी आज हम बुक 4 को रीड आउट करेंगे। लर्निंग एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बुक का नेम है, और टॉपिक फर्स्ट जो है 4.1 वो है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। Principles of growth and development of children. Growth and development are inseparable but they differ from each other. Growth और development अलग नहीं किए जा सकते, लेकिन ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ग्रोथ रिप्रेजेंट द फिज़िकल चेंज ऑफ एन इंडिविजुअल। ग्रोथ का मतलब होता है कि बच्चे में या इंडिविजुअल में क्या फ़िज़िकल चेंज आ रहे हैं, और डेवलपमेंट रिप्रेजेंट द ओवरऑल चेंजेस स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ एन इंडिविजुअल। और डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बच्चे की तमाम सोशल, फिज़िकल, मॉरल, एथिकल, वो सारा कुछ जो बच्चा पढ़ते हुए बढ़ता भी है, और साथ साथ वो उसमें जो किरदार उसका बिल्ड हो रहा होता है, जो वो सीखता है, उसको उसकी डेवलपमेंट कहते हैं। एक तो बढ़ना होता है, उसे ग्रोथ कहते हैं। डेवलपमेंट वो होती है जो बच्चा अच्छा बन जाता है, सीखता है, फिज़िकली, सोशली, मॉरली, एथिकली, वो सारा कुछ ओवरऑल चेंज जो बच्चे में होता है उसको डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसके बाद ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट वेरियस स्टेजेस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द टीचर। द टीचर हैज़ टू स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. He can do it only if he has proper knowledge of growth and development at various stages. एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ग्रोथ और डेवलपमेंट का नॉलेज रखे। अगर उसके पास नॉलेज होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो वो तभी तो स्टिमुलेट कर सकेगा, तभी तो बच्चों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकेगा। If it is only possible if he has proper knowledge of growth and development at various stages. तो इसके बाद हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब भी पेपर में आता है तो ये नहीं होता कि हम जल्दी से वही प्रिंसिपल्स लिखना शुरू कर दें। पहले हमें सबसे पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट का मीनिंग बताना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन करनी पड़ेगी, फिर हम प्रिंसिपल्स बता सकेंगे। मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ टर्म्स रिप्रेजेंट अ प्योरली फिजिकल सेंस ऑफ अ पर्सन। मसलन उसकी हाइट कितनी है, बच्चे की वेट कितना है, साइज़ कितना है, लेंथ कितनी है। ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव, यानी इसकी पैमाइश की जा सकती है, ये एक मकदारी है। मसलन हम बताएंगे इतने किलो वेट है, इतने किलो हाइट है, इतने किलो वेट है, इतनी हाइट है इसकी। इट स्टार्ट्स विद कंसेप्शन बट एंड्स एट सम पर्टिकुलर एज। ये कंसेप्शन से शुरू होती है, बच्चे की पैदाइश से शुरू होती है, और जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तब तक वो जारी रहती है। इसे कहते हैं ग्रोथ। डेवलपमेंट इम्प्लाइज द ओवरऑल चेंज इन शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन. डेवलपमेंट इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द वॉर्म एंड एंडिंग विद द टॉम. ये माँ जो है ना, डेवलपमेंट है, क्वांटिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है। ये शुरू होती है माँ की वॉर्म से और एंड होती है टॉम तक, यानी कि कब्र तक। माँ की जो कोख होती है वहाँ से शुरू हो के ये टॉम तक, कब्र तक जो है ना, वो डेवलपमेंट जारी रहती है। इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, माशरे से सीखे, चाहे किसी स्कूल से सीखे, कॉलेज से सीखे, अदारे से सीखे, तो डेवलपमेंट जो है ना वो जारी ही रहती है। और जो ग्रोथ है ना, वो एक स्टेज पे आके रुक जाती है। मसलन जब इंसान 30 साल का हो जाता है ना, 25-30 साल का, फिर वहाँ पे ग्रोथ नहीं होती इंसान की, वो एक जगह पे स्टेबल हो जाता है। फिर बस उसकी डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं होती, बड़ा नहीं होता। 17-18 साल की जब एज होती है ना, तो वो बहुत ही, आंतों का अद्द जो होता है ना, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लेकिन वो यहाँ कम रह जाती है। फिर जितनी रह जाती है ना 25 साल से नीचे, तो फिर उतनी ही रहती है सारी उम्र ग्रोथ। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के 13 प्रिंसिपल्स हैं। अब हम उनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। द 13 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर आर गिवन बिलो। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टीन्यूटी। पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टीन्यूटी। The development follows the principle of continuity, which means the development is a continuous process. It starts with prenatal and ends with death.
यानी कि कॉन्टीन्यूटी डेवलपमेंट हमेशा ही जारी रहती है। प्री नेटल कहते हैं अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसका एम्ब्रियो है माँ की वॉम के अंदर, माँ की कोख के अंदर, अभी ना वो थोड़ा सा है, अभी उसके शुरुआत हुई है लाइफ माँ के पेट के अंदर। वहाँ से लेके डेथ तक जो डेवलपमेंट है ना वो कंटिन्यू रहती है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यू होता है। डेवलपमेंट इंसान की कभी रुक ही नहीं सकती। अगर आप वैसे सोचें ना, कभी आपकी रुकी है? आप भी तो स्टूडेंट है ना, आप जब छोटे थे कैसे आप डेवलप करते जा रहे हैं, अब आप PMS कर रहे हैं, CSS कर रहे हैं। अब सोचिए ना, डेवलपमेंट और ग्रोथ तो आपकी रुक गई होगी, आपकी हाइट जितनी है तो, लेकिन जो आपके ऑर्गन थे वो भी रुक गए हैं, जैसे थे वैसे ही रहेंगे, अब वो चेंज नहीं हो सकते। लेकिन डेवलपमेंट आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। तो ये माँ की कोख से लेके माँ की नेटल स्टेज उसको कहते हैं, अभी पैदा नहीं हुआ, अभी माँ के पेट के अंदर है, और डेथ तक ये जारी रहती है। ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि करदार साजी, ठीक है ना, तो वो सारी उम्र ही जारी रहती है। इंसान चाहे इंसान के साथ बुरा हो या अच्छा हो, कुछ ना कुछ इंसान सीखता ज़रूर है, हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी है, ग्रोथ कभी रुकती नहीं है। ठीक है। इसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। Development thus involves a movement from the whole to the parts and from parts to the whole, and this way it is the integration of the whole and its part as well as the specific and the general responses. It enables the child to develop satisfactorily concerning various aspects or dimensions of his personality. इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि मिलना ना तो किसी का, मसलन हम किसी का पार्ट को तो अलहदा नहीं ना कर सकते बच्चे के। हम अगर एक बच्चे में कोई एक बुराई है तो हम ये तो नहीं ना कहेंगे कि सारा बच्चा ही वो, या वो है ही नहीं ठीक। मसलन एक झूठ बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरी उसमें कोई खसूसियात ही नहीं है। एज अ पार्ट और पार्ट एज अ होल, यानी कि एक बुराई की वजह से हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो तो है ही बुरा। कभी मसलन 100 काम कोई हमारा कर दे और हम एक दिन वो हमारा काम ना कर सके या उसकी कोई मजबूरी हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि यार वो तो बहुत ही बुरा है, वो नहीं ऐसे काम करता हमारे। चाहे उसने 100 किए हों, 100 नेकियां हम पे की हों, अगर एक दिन कोई हम पे नेकी ना करे तो हम उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि वो नहीं अच्छा। तो ये इसकी एग्जांपल भी एक देखें। Child first starts to learn hand movement, then finger movement, and then learn the movement of both hand and finger together. This is called integration. यानी कि बच्चा पहले ना हैंड हिलाना सीखता है, फिर उसको पता चलता है कि ये फिंगर्स भी हिलती हैं, फिर वो फिंगर्स को भी मूवमेंट देता है और फिर वो दोनों को हिलाना शुरू कर देता है। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन, पार्ट एज अ होल एंड होल एज अ पार्ट। इसके बाद थर्ड प्रिंसिपल पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंट रेट। डेवलपमेंट थ्रू अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, अगरचे हमें पता है कि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, बट डज नॉट एग्जिबिट स्टीडीनेस एंड यूनिफॉर्मिटी इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी आर द डेवलपमेंट पीरियड्स एंड स्टेजेस ऑफ लाइफ। For example, a person may have a high rate of growth and development in terms of height and weight, but may not have the same pace of mental and social development. यानी कि principle of lack of uniformity and in the development rate, यानी कि lack of uniformity नहीं है। जैसे जैसे इंसान बढ़ता जाता है उसमें डेवलपमेंट उसी हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन lack of uniformity है, वो बड़ा तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन उसमें जो डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, जहनी डेवलपमेंट उसकी नहीं होती। अक्सर आपने देखा होता है कि जिनके कद बहुत ज़्यादा होते हैं, हम कहते हैं कि इनकी जो अकल है ना वो इनके टखनों में है, टखनों में है, यानी कि गिट्टों में है, पंजाबी में गिट्टे कहते हैं। यानी कि वो उनमें मेंटल डेवलपमेंट नहीं ना हुई होती, इस वजह से उनको ये कहते हैं। लेकिन अगर वो मेंटली डेवलपमेंट भी साथ साथ होती, साथ साथ फिज़िकल ग्रोथ भी होती ना, तो फिर वो यूनिफॉर्मिटी होनी थी। लेकिन अब लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, इंसान ग्रो कर जाता है लेकिन उसके साथ साथ डेवलपमेंट नहीं हो पाती। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंट रेट। आगे 4 है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं जो इंडिविजुअल, इनफरादी
जो डिफरेंस होता है, एक दूसरे के साथ जो है ना वो इख्तलाफ होता है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। अब इनकी रीड आउट करते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ अ डिस्टिंक्ट क्रिएशन इन इटसेल्फ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज़ दैट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देयर इज़ नो फिक्स्ड रेट ऑफ डेवलपमेंट that all children will learn to walk in universal, but the time at which each child takes his her first step may vary। यानी कि हर ईच ऑर्गेनिज्म इज़ डिस्टिंक्ट क्रिएशन इटसेल्फ, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जानदार हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ये है कि इनमें सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। फिक्स रेट ऑफ डेवलपमेंट नहीं है सब में, कि सब में एक ही दिन चलना सीखेंगे, एक ही दिन बोलना सीखेंगे, एक ही दिन पढ़ना सीखेंगे। कोई बच्चा पहले सीख जाता है, कोई बाद में सीखता है, कोई पहले चलना सीख जाता है, कोई बाद में सीखता है, कोई बाद में बोलना सीखता है, कोई पहले ही 6 मंथ में बोलना शुरू कर देता है। यानी कि डेवलपमेंट जो होती है ना, वो हर इंसान एक दूसरे से, हर बच्चा एक दूसरे से, हर क्रिएशन एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हर एक का डेवलपमेंट रेट भी जो है वो मुख्तलिफ है। प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी पैटर्न। ऑल्थो डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसीड एट अ यूनिफॉर्म रेट, यानी कि डेवलपमेंट एक ही रेट पर नहीं होती सब में, एंड शोज मार्क्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस कंसर्निंग द प्रोसेस एंड आउटकम्स ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इट फॉलोज अ डेफिनेट पैटर्न इन वन और द अदर डायमेंशन विच इज़ यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल कंसर्निंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज़। इसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम while developing any aspect of personality, the child first pick up or exhibit a general response and learn how to show specific and goal directed responses afterwards। ये डेवलपमेंट में ये होता है कि पहले इंसान जर्नल बातें सीखता है, फिर स्पेसिफिक, फिर मखसूस जो चीज़ों पर जाता है। ये नहीं होता कि पहले स्पेसिफिक सीखे और फिर जर्नल पर जाए, पहले जर्नल्स बातें सीखता है, फिर वो स्पेसिफिक पॉइंट पर जाता है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। प्रिंसिपल ऑफ interaction का असूल between heredity and environment। The development of a child is a process that cannot be defined wholly based on either heredity or environment। यानी कि वो सिर्फ जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर जो होती है ना, वो होली बेस्ड ऑन, उस पर बेस नहीं कर रही होती। बोथ हैव टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। जो विरासत होती है और इन्वायरमेंट, दोनों ही बहुत अहम रोल किरदार अदा करते हैं, रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। There are arguments in favor of both, however most psychologists agree that an interplay of these two factors leads to development। जो डेवलपमेंट होती है इंसान के, उस पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों असर कर रहे होते हैं। Where heredity decides or sets some limits on development, mostly physical, environmental influence complete the environmental process। Qualitative environmental influences provide space for multi-dimensional development, though interaction with family, peers, society and so on। Growth and development are a joint product of heredity and environment। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो प्रोडक्ट होती है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, यानी कि ये दोनों ही इस पर बहुत असर करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। Various aspects or dimensions of one's growth and development are interrelated। What is achieved or not achieved is in one or other dimension in the course of the gradual and continuous process of development surely affect the development of other dimensions। A healthy body tends to develop a healthy mind and an emotionally stable, physical, strong and socially conscious personality। Inadequate physical or mental development may, on the other hand, results in a socially or emotionally maladjusted personality। इसके बारे में आपको बताता हूँ। इंटर रिलेशन यानी कि रिलेशन होता है, अगर हमारी बॉडी जो होती है, हमारा जिस्म जो है वो तंदुरुस्त होगा तो हमारी डेवलपमेंट जो है वो अच्छी होगी। इंटर रिलेशन हमारा बॉडी और ग्रोथ का जो है ना, वो ऐसे है कि बॉडी जो है वो माइंड पे असर करती है और माइंड जो है वो बॉडी पे करता है। अगर हम फिज़िकली अच्छे होंगे, फिज़िकली बेहतर होंगे तो फिर हमारी डेवलपमेंट अच्छी होगी, अगर वीक होंगे तो फिर डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं होगी। प्रिंसिपल्स ऑफ
cephalocaudal development proceeds in the direction of the longitudinal axis पर डेवलपमेंट होती है बच्चे की। डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू फुट होती है, यानी कि हेड से नीचे की तरफ जाती है डेवलपमेंट। That is why before it becomes able to stand, the child first gains control over his head and arms and then over his legs। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि बच्चा जो है ना पहले अपने हेड को ऐसे रखना, सीधा रखना सीखता है, फिर हाथों की मूवमेंट करता है, हेड की, आर्म्स की और बाजुओं की, फिर वो चलना सीखता है। ये नहीं होता कि अभी बच्चा पैदा हुआ है तो पहले चलना सीखे और फिर जो है वो अपने हेड को सीधा रखना सीखे और फिर आर्म्स को हरकत दे। पहले वो बैठता है, सीखता है, बैठना सीखता है, फिर वो बाजुओं को हरकत देना, फिर वो हेड जो अगर उसका नीचे को गिरा होगा फिर वो कैसे बैठेगा, फिर वो अपने हेड को ऐसे सीधा रखना सीखता है, फिर एंड पे वो जब 1 साल का हो जाता है फिर वो चलना सीखता है। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सेफेलोक्यूडल। 10 है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्सीमोडिस्टल डेवलपमेंट जो बच्चे की होती है। डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, जो हरकत करने वाली स्किल्स होती हैं उनको मोटर स्किल कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स जिसमें बच्चे हाथ से काम करते हैं ना उनको कहते हैं मोटर स्किल्स। डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स टू स्टार्ट एट सेंट्रल बॉडी पार्ट्स टू आउटवर्ड्स। डैट इज़ वाई इन द बिगनिंग, जो सेंट्रल बॉडी पार्ट से होते हैं ना फिर बच्चे सेंटर से बाहर की तरफ जाते हैं, हरकत करते हैं। देखना वो ये आप मिसाल सुनेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। डैट इज़ वाई इन द बिगनिंग, शुरू में द चाइल्ड इज़ सीन टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द लार्ज फंडामेंटल मसल्स ऑफ द आर्म एंड देन हैंड एंड ओनली आफ्टरवर्ड्स ओवर द स्मॉलर मसल्स ऑफ द फिंगर्स। यानी कि पहले सेंटर को कंट्रोल करते हैं बच्चे, फिर जैसे कि मसल जो है ना आर्म के मसल को कंट्रोल करना सीखते हैं, फिर वो हैंड को कंट्रोल करना सीखते हैं, फिर वो फिंगर्स को कंट्रोल करना सीखते हैं। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमोडिस्टल। इसके बाद 11 है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल, विच मीन्स दैट विद द हेल्प ऑफ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट we can go to a great extent forecast the general nature and behavior of a child in one or more aspects or dimension at any particular stage of its growth and development. We can know the particular age at which children will learn to walk, speak and so on. प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम पेशगोई कर सकते हैं। जब हम बच्चे की डेवलपमेंट को देखते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऑब्ज़र्व करते हैं, देखने के बाद हम ना ऐसे प्रिडिक्ट करते हैं कि महीने तक बच्चा चलना शुरू कर देगा, महीने तक बोलना शुरू कर देगा। इस तरह हम प्रिडिक्ट करते हैं कि जब वो थोड़ा सा ऐसे खड़ा होता है ना किसी चीज़ को पकड़े, हम कहते हैं 5 से 15 के दिनों तक ये ना वैसे ही चलना शुरू कर देगा। जब वो वॉकर में चलना शुरू कर देता है फिर हम कहते हैं अब 10-15 दिन चल लेगा ना वॉकर में तो फिर ये खुद ही वॉकर के बगैर ही चलना शुरू कर देगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। 12 है प्रिंसिपल्स ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। स्पाइरल और लीनियर एडवांसमेंट के बारे में ये प्रिंसिपल है। द चाइल्ड डज नॉट प्रोसीड स्ट्रेट और लीनियर ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट एट एनी स्टेज, नेवर टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट और स्टेडी स्पेस। यानी कि बच्चा जो है ना वो सीधी लाइन में डेवलप नहीं करता, ना ही वो कांस्टेंट और स्टेडी स्पेस यानी कि एक ही स्पीड पर अपनी डेवलपमेंट जारी कर रखता है। आफ्टर द चाइल्ड हैड डेवलप्ड टू अ सर्टेन लेवल, there is likely to be a period of rest for consolidation of the developmental progress achieved till then. In advancing further, therefore, the development turns back and then moves forward again in spiral pattern. यानी कि बच्चा जो है ना पहले सीधे भागता है, डेवलप करता है, फिर थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर ऐसे स्पाइरल जैसे स्पाइरल घूमता हुआ ऊपर को चढ़ जाता है ना, जैसे उसे कहते हैं Principles of association of maturation and learning. Biological growth and development are known as maturation.
अब हम पढ़ेंगे 13 प्रिंसिपल है जो लास्ट है, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नाउन एज मैच्योरेशन, यानी कि बच्चा मैच्योर हो जाता है। जब बच्चा ग्रोथ भी कर लेता है, डेवलप भी हो जाता है, तो फिर हम कहते हैं बच्चा जो है ना वो मैच्योर हो चुका है। बायोलॉजिकल चेंजेस इन्वॉल्व चेंजेस इन द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम विच प्रोवाइड्स न्यू एबिलिटीज़ टू द चाइल्ड। जो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो ब्रेन में होते हैं, नर्वस सिस्टम में होते हैं, जो बच्चे में न्यू एबिलिटीज़ पैदा करते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। डेवलपमेंट जो होती है वो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाती है। इन द बिगनिंग अ चाइल्ड लर्न्स थ्रू कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। शुरू में बच्चा कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिन्हें वो छू सकता है, जैसे खिलौनों से, ऐसे चीज़ों से सीखता है। एंड ग्रेजुअली मूव्स टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। फिर वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में सोचना शुरू कर देता है, जैसे खुदा क्या है, दुनिया क्या है, यानी कि फरिश्ते हैं कि नहीं, ये सारा ऐसा एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें देखी ही नहीं उनके बारे में सोचता है। खूबसूरती क्या है, बुराई क्या है, नेकी क्या है, इस तरह कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। दिस ट्रांजिशन हैपन्स बिकॉज ऑफ मैच्योरेशन। तो ये सारा कुछ जो होता है वो मैच्योरेशन की वजह से होता है, क्योंकि वो अब मैच्योर हो चुका होता है। तो अब हम कंक्लूजन देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। We as a teacher must understand the different stages and principles of growth and development so we can teach the students according to their age, interest, skills and needs। तो टीचर को ये पता होना चाहिए कि बच्चे की जो है ना प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ का अगर पता होगा ना मुख्तलिफ स्टेजेस पर, तो वो बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सकेगा कि उनकी एज के मुताबिक उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी स्किल क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, उन्हें क्या सीखना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या उनसे मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इल्म एज अ टीचर उसको पास होना ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।